शफी, आपका टीचर बायोलॉजी का, और हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर। हमारे पास चैप्टर नंबर 3। आज कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़ा सा मैं लेट हो चुका हूँ, लेकिन बट डोंट वरी, वी कंसीडर दीज मिनट्स इन द लेक्चर, और हम इसे इंशाल्लाह कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स जो कि लाइव आ चुके हैं और कुछ बच्चे अभी लाइव नहीं हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स आ जाएं और देखते हैं हम लेक्चर को। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमारी डिस्कशन है अबाउट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पेज नंबर है आपके पास 41, इसे आज हम डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 41 के अकॉर्डिंग बायोडाइवर्सिटी क्या है और इसकी हमने किस तरह से कंजर्वेशन करनी है। कंजर्वेशन का मतलब होता है महफूज रखना, इसे हमने किस तरह से करके सेव रखना है, महफूज रखना है। तो उसके लिए हमारे पास जो मेथड है, जो मैकेनिज्म है और जो टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म के थ्रू हमने काम करना है, उसे हम कह रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक दफा से फिर मैं आपको बताता चलूं, देयर इज सम प्रॉब्लम, कुछ इश्यूज आपको पता है कि हो जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी सॉरी है। तो नेक्स्ट विद दिस कोशिश की जाती है कि बेहतर से बेहतर हो सके, बट यू नो अबाउट द सिचुएशन ऑल ओवर द पाकिस्तान, देयर इज अ लॉकडाउन ड्यू टू डिजीज, और इसके बावजूद हमारी कोशिश है बच्चों तक जो है वो मैसेज पहुंचाएं और उन तक नॉलेज को जो है वो पहुंचा सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आपके क्वेश्चन लास्ट 5 मिनट्स में होंगे। चैट अभी ऑन नहीं हुई, जैसे ही ऑन हो जाएगी तो आपकी बात मैं देखूंगा। और फर्दर ये है कि लास्ट 5 मिनट्स फॉर जस्ट योर क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं हमारे पास, तो वालेकुम सलाम तमाम बच्चे। अभी हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह हमने वाइल्ड लाइफ को सेव रखना है। वाइल्ड लाइफ ये होते हैं कि एनिमल्स जो हमारे पास जंगली जानदार होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक डोमेस्टिक होते हैं जो अपने घरों में वाले होते हैं, और दूसरे हमारे पास होते हैं वाइल्ड लाइफ, जो जंगली है आप जिसे कहते हैं, कि ऐसे जानदार के जो यहाँ पे घरों में हम नहीं रख सकते, वो जंगलात में होते हैं और खुद ब खुद ग्रो करते हैं। उन्हें कोई शेल्टर या कोई फूड प्रोवाइड नहीं करता, उसमें ह्यूमन का इम्पैक्ट नहीं होता। और कंसीडर करें कि उन जानदारों की ग्रोथ एंड हेल्थ एंड एज वेल एज ऑल कैटेगरीज अगर आप देखें, सब के अंदर वो बेटर होते हैं एज कंपेयर टू आवर टू एनिमल्स। जो हमारे चिड़ियाघर के जानदार हैं उनसे कहीं बेहतर होती है उनकी हेल्थ। वो इसलिए कि वो फ्री एनवायरनमेंट में, हम इंसान ये दावा करते हैं कि जानवरों को खाने के लिए हम देते हैं, खुराक हम देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की जात जो है वो हम सबसे बड़ी है और हमारी सोच से भी बड़ी है। वो जिन जानदारों को रिजल्ट देता है उनको हम जा भी नहीं सकते। वो एक पत्थर के अंदर मौजूद कीड़े को भी रिजल्ट देता है। स्मॉल इंसेक्ट गेन देयर फूड बाय द अल्लाह अलमाइटी। तो आज हम बात करते हैं फर्दर। हमारे पास बड़ा सिग्निफिकेंस कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम तमाम बच्चों को वालेकुम अस्सलाम। आज हम डिस्कस करें कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसी तरह मैं जो है ना वो बना लिया करूंगा ताकि आपको उसे देखने में आसानी हो, ठीक है। तो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, इसे हम आज डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, दो चीजें हैं, आप लोग बस सुनिएगा, अभी तो टाइम थोड़ा शॉर्ट रह गया है। तो हमारे पास जो सिस्टम है, एक होती है स्पीशीज एक्सटिंक्ट और एक होती है इंडेंजर। ये दो किस्म की इसमें आ जाती हैं। जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, ठीक है, जो स्पीशीज हैं वो स्पीशीज कहलाती हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज हैं कि जिन स्पीशीज के मेंबर इस दुनिया में बहुत कम रहते हैं। those type of species have low number of members in their earth और उनका सर्वाइवल खतरे में होता है। उनमें से एक जो है वो इंडस डॉल्फिन है, पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है, लेकिन नंबर ऑफ इंडस डॉल्फिन जब जिस दौर में हम पढ़ते हैं 1100 था पाकिस्तान के अंदर इंडस डॉल्फिन, लेकिन अब की जो आपकी बुक में लिखा है 600 शायद लिखा होगा, मुझे लग रहा है कि लिखा होगा 600, ठीक है। तो 600 इंडस डॉल्फिन आर प्रेजेंट नाउअडेज। इन दिनों में तकरीबन 600 इंडस डॉल्फिन पाई जाती हैं। तो दीज आर कंसीडर्ड एज इंडेंजर्ड स्पीशीज। इन्हें हम कंसीडर करते हैं दीज आर इंडेंजर्ड स्पीशीज, ये इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। और इन स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना, इन स्पीशीज की हिफाजत करना जो है वो हमारा काम है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा इम्पैक्ट क्या है ह्यूमन। अब दूसरी हमारे पास होती है, एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है, दूसरी है हमारे पास एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो होती हैं कि जो स्पीशीज उस दुनिया से
जो इस दुनिया से बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, दीज स्पीशीज आर कंसीडर्ड एज एक्सटिंक्ट स्पीशीज। फॉर एग्जांपल आपके पास डायनासोर एक ऐसी स्पीशीज है जिसका कोई भी मेंबर इस दुनिया में मौजूद नहीं है, जस्ट देयर स्केलेटन, उसका स्केलेटन और कुछ बोन्स उसकी जो है वो सेव हैं हमारे पास, तो उन्हें हम कहते हैं दीज आर स्पीशीज, उन्हें स्पीशीज कंसीडर करते हैं। ठीक है जी। तो अब हम फर्दर बात करते हैं आगे कि हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशीज और एक्सटिंक्ट स्पीशीज की हमने बात कर ली, और हमारे पास ऐसे कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी के अंदर इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडायवर्सिटी। इसमें से जो एनिमल्स है ना, इस तरह को पिक्चर आपको अपलोड हो गई है, वो आप देख लीजिएगा। इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू टॉपिक, वो आप लोगों ने अपने तौर पर से कर लेना। ठीक है, तो जो जो आपको टॉपिक उसमें से करना होगा वो आप कर लीजिएगा। इसके बाद हम फर्दर बात करते हैं कि हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर फर्दर हमारे पास क्या होगा जी, इसे हम देखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान का क्या रोल है बायोडाइवर्सिटी को खराब करने में या इसकी हिफाजत करने में। ठीक है, तो देखिए बेटा, इसे रिपीट कर लेंगे, थोड़ा सा इशू है ऑब्वियसली माइक के अंदर। तो इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर कि एक ह्यूमन बीइंग ने देखें किस तरह जो है फॉरेस्ट जो है उसे काट दिया है बिल्कुल, और उसकी लकड़ी को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर फर्नीचर मेकिंग, फॉर बहुत सारे और इश्यूज के लिए हम उसे डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं जी, इसे हम कहते हैं डीफॉरेस्टेशन। जंगलात का कटाव क्या कहलाता है जी, ये फॉरेस्टेशन, इसे हम ये फॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट टू दिस हमारे पास क्या है, ह्यूमन बीइंग। अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी डिफॉरेस्टेशन है, बहुत बड़ा सारा एरिया है किसी हिल स्टेशन के ऊपर, जहाँ पर उन्होंने उसको बिल्कुल फ्री कर दिया है, वहाँ पे कोई जो है वो ग्रीनरी नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, इसके क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं, तो वो आप वहां से देख के कर लीजिएगा। ठीक है, फर्दर मोर ये है कि ये आप देख सकते हैं कि ये डिफॉरेस्टेशन है, कि यहाँ जो जंगलात का कटाव किया हुआ, जंगल काटे हुए हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कोई भी आप इस एरिया के अंदर कोई भी जंगली हयात, कोई भी ऐसा जानदार वाइल्ड लाइफ का एनिमल यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे उसका हैबिटेट, उसके रहने की जगह खत्म कर दी जा चुकी है। ठीक है, और एक आपके पास टर्म आती है डेजर्टिफिकेशन। सबसे पहले आप जंगलात जब काटना शुरू कर देते हैं तो पानी नहीं मिलता, वो सूख जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते 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 एट द एंड आपको इस एनिमेशन में पीछे जो है वो एक डेजर्ट नजर आ रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वहां पे देखे ना, जब तक जंगल मौजूद होता है, ठीक है, जब तक जंगल मौजूद है, ऑर्गेनिज्म वहां पे मूव कर रहे हैं, इधर उधर मूव कर रहे हैं और सारा सिस्टम चल रहा है, तो उस वक्त वहां पे वेपोरेशन भी हो रही है, वहां पे बारिश भी होती है, जो प्लांट वेपोरेट करते हैं ना पानी को, तो वो बारिश भी होती है, और वहां पे एक लाइफ जो है वो कंटिन्यू रहती है, लाइफ जो है वो चल रही होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये डिफॉरेस्टेशन हो चुकी है, लाइफ इज नॉट कंटिन्यू, क्योंकि आपको पता है डेजर्ट में बहुत कम लाइफ होती है, बहुत कम। और इसके बाद हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग के अंदर आप देख सकते हैं ओवर हंटिंग से कहा जाता है। आपको पता है कि लाइन जो है इट इज आल्सो कंसीडर्ड अंडर इंडेंजर्ड स्पीशीज की, चंद मेंबर रह गए हैं इस पूरा इस पर जमीन के ऊपर, तो इसे हम कहते हैं ये इंडेंजर्ड स्पीशीज है, ये एग्जैक्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज में कंसीडर हो रहे हैं। अब इस इंडेंजर्ड स्पीशीज को जो है वो सेव करना है, लोग जस्ट अपने शौक की खातिर, जो बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, तो इस तरह के एनिमल्स को किल कर देते हैं, उन्हें मार देते हैं जस्ट फॉर अ फोटो, या उसका आपने जो है वो उसकी जो हाइड, जो खाल है या स्किन है वो उतार के अपने ड्राइंग रूम में लगानी है। तो इस पर्पज के लिए जो है वो तमाम लोग इसको जो है वो खराब कर देते हैं, मतलब जानदार को खत्म कर देते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे वाली पिक्चर हैं, इसके अंदर भी ये इस तरह के जानदार, अब ये चीता है, एशियन चीता, आल्सो कंसीडर्ड अंडर इंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, तो ये इसको भी इसी तरह खत्म किया जा रहा है, लोग सिर्फ अपने शौक को पूरा करने की खातिर इसे खत्म कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा जानदार है, उसे मार दिया गया है जस्ट एक तस्वीर बनाने की खातिर। अब इसका क्या इंसान ने इस्तेमाल करना है, देयर इज नो यूज ऑफ दिस बियर एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारा इसका इस्तेमाल नहीं है, लेकिन आपने जानदार की जिंदगी को खत्म कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे
कि बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन हम किस तरह से करेंगे। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है हिफाजत करना। सबसे पहले हमने इम्पैक्ट देखा है, अब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं। कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज हमारे पास क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करूं, ब्रीफ करूं कि कंजर्वेशन हिफाजत करना स्ट्रेटजीज हमने इस तरह की स्ट्रेटजीज बनानी है। अब पाकिस्तान के अंदर भी दरख्तों की कटाई पर बैन है, किसी ने अपने पर्सनल लगाए हुए तो ठीक है, लेकिन जो ऑल ओवर द पाकिस्तान वैसे ही लगे हुए हैं ना, जिनकी कोई मल्की सड़कों के किनारे पे लगे हैं, उनके ऊपर आप कभी गौर कीजिएगा, उनके ऊपर नंबर लगे हैं, छोटा सा इतना लोहे का पीस लगा होता है, उसके ऊपर नंबर लिखा होता है। और जो महकमा जो है अपना जंगलात, महकमा जंगलात आप कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, वो जो है इनको इनकी देखभाल करता है। उसके बाकायदा फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं और वो इन चीजों को देखते हैं। अगर किसी को उसको काटते हुए देखा जाए तो उस पर भारी जुर्माने आयद की जाते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद हैं, ठीक है। तो इस तरह करके हम कंजर्व करते हैं। देखें ना, जिस तरह अगर दरख्त बचे रहेंगे, दरख्तों के ऊपर क्या जी बहुत सारे जानदार रहते हैं, उसमें परिंदे रहते हैं मोस्टली। जहाँ बहुत ज्यादा दरख्त होंगे वहां पे जंगल बन जाएगा, और उस जंगल में, उस फॉरेस्ट के अंदर नीचे भी डिफरेंट और स्पीशीज आ जाएंगे, उनके छुपने के लिए, उनके रहने के लिए हैबिटेट, उनकी जगह बन जाएगी। उस जगह को वो यूटिलाइज करेंगे और वहां वो रहेंगे, वो अपना हैबिटेट बनाते हैं, अपने रहने की जगह बनाते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह करके, और दूसरा हमारे पास बैन ऑन गेम। अब गेम क्या जी, गेम ये होती है, गेम ये होती है कि आप शिकार जो करते हैं शौकिया तौर पर, मतलब जरूरत के तहत भी नहीं। देखें, आपको खाने के लिए अवेलेबल है, अगर ज्यादा आपको इशू बनता है तो आप जो है वो देसी मुर्गी ले लें। अगर तो ये बैन, खास तौर पर माइग्रेटरी बर्ड, उसका भी हम जिक्र करेंगे आगे, कि इस तरह के जानदार जो पहले ही इंडेंजर्ड कंसीडर हो गए हैं, उनका शिकार करना जो है वो बैन है पाकिस्तान के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी। लेकिन अगर किसी ने शिकार करना है तो उसके लिए बाकायदा लाइसेंसिंग है, लाइसेंस आपको लेना होगा, और उस लाइसेंस के अकॉर्डिंग आपने लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आप उसको शिकार कर सकते हैं, और लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड डे होते हैं। मेरे एक रिलेटिव है, वो भी शिकार करते हैं, वो यहाँ पे जो लाहौर के अंदर है रावी रिवर, यहाँ पे भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो करते हैं, जो कि कराची की तरफ से, सिंध में से होते हुए, बहावलपुर से होते हुए यहाँ पर पहुंचते हैं। यहाँ पे दरिया के किनारे वो उतरते हैं। अब वो उनका दिन, वो मुझे बता दें, शायद सैटरडे होता है, जिस सैटरडे फॉर फ्री, उनका शिकार करने का दिन जो है वो सिर्फ सैटरडे है। तो वो सिर्फ उस दिन को वो गेम कर सकते हैं, शिकार कर सकते हैं, उसके अलावा उनको अलाउ नहीं है। विद परमिशन, कि अगर आपके पास परमिशन भी है तब भी आपको वो उस तरह से अलाउ नहीं है, ठीक है। तो उस दिन वो करते हैं, और लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, आपने 2 फायर करने हैं या 3 फायर करने हैं, उस तरह की उसके अंदर लिमिटेशन है। अगर उस लिमिट को फॉलो करेंगे तो आप चल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इस तरह ये होता है कि माइग्रेटरी बर्ड्स जो है, अगर आप बहुत ज्यादा उन्हें डिस्टर्ब करेंगे तो वो यहाँ पे उतरना छोड़ देंगे, वो इस हैबिटेट को, इस एरिया को वैसे ही छोड़ जाएंगे कि यहाँ पे रहने का, उतरने का हर जहाँ पे किसी भी जानदार को डेंजरस कंडीशन नजर आए, ठीक है, जहाँ पे किसी भी जानदार को डेंजर लगे, खतरा लगे, तो वहां पर नहीं रुकते। तो ऑब्वियसली अगर आप बहुत ज्यादा शिकार करें किसी भी जानदार का तो वो यहाँ पर नहीं रुकेंगे, ठीक है। तो इसमें स्टेप फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आप देखते हैं, अनडिजायर्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लैंड शुड नॉट बी यूज्ड फॉर सिटिंग इंडस्ट्री। अच्छा जी, अब हमारे पास बहुत सारी जगह इस तरह की है जहां पर कुछ भी नहीं है। अबाउट हंटिंग, बेटा हंटिंग के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया है, हंटिंग के बारे में बताया है। अब सऊदीया से बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, और पाकिस्तान के गवर्नमेंट को भी पे करते हैं अकॉर्डिंग टू, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अगर आप ये इमेज आपके सामने आ रहे से देखें, तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स फॉरेस्ट है जिसमें छोटे बड़े तमाम किस्म के पौधे लगे हुए हैं, और यू नो अबाउट ऑल द वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट इनसाइड दिस, के तमाम के तमाम जंगली जानदार इसके अंदर मौजूद हैं। जबकि आप नीचे की तरफ देखें, वो नीचे से साफ कर दिया जगह, तो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत कम रह गई, चंद एक जानदार रह गए, और वो भी माइग्रेट कर जाएंगे, वो भी चले जाएंगे यहाँ से, क्योंकि वो जानदार जो हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड नहीं होता, उनको रहने की जगह नहीं मिलती, इसलिए वो मूव कर जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे जो है 11 मई 12 अक्टूबर 2019 2020 में भी यही होगा।
तो इसमें ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो समुद्रों में रहते हैं और वहां से मूव करके आते हैं, डिफरेंट रीजन, ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर मूव करते हैं और वहां पे अपना हैबिटेट, अपना एरिया बनाते हैं और डिफरेंट जगह पर स्टे करते हुए अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन वो मूव कर रहे होते हैं और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेदर जो है वो मूव करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। उनकी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इनिशिएटिव स्टेप्स लिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रही है। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी इंशाल्लाह ये हम कल भी डिस्कस कर लेंगे और डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग फर्दर कल डिस्कस कर लेंगे। तो अगर पिछले टॉपिक जो आज हमने पढ़ लिए हैं कि यूकलिप्टस और स्टारफिश को इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी आज थोड़ी डिस्टरबेंस जरूर है, आई नो दैट देयर इज सम प्रॉब्लम इन द वॉइस, तो उसका इशू ये है कि माइक में थोड़ा सा मसला आया है और अभी अभी से आया है, तो इसको इंशाल्लाह सॉल्व कर लेते हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो वो आप मुझे जल्दी से बता सकते हैं, ठीक है। तो फिर वक्त हमारे पास जो है आज का टॉपिक का टाइम भी खत्म हो गया, लेक्चर का टाइम भी हमारा खत्म होने वाला है। तो जल्दी से इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो रहमान अगर आप फोकस करेंगे तो आपको समझ आएगी। ऑब्वियसली कंजर्वेशन वाला हमने आज पढ़ा है और काजेस एंड इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो कल इसको फर्दर भी डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। और अभी का कोई आपको क्वेश्चन है तो मुझे जल्दी से बता दें, कल इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। कल मैं आपको बुक से रीड करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन आपकी इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए, बस ये आपने थोड़ा सा ना गौर करना है। मेरी कंसंट्रेशन डाइवर्ट होती है जिसकी वजह से फिर ना वो बात नहीं बनती। तो आज के लिए फिर हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है, आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। कल तक के लिए